चुनावी मंच पर खड़े होकर चुनावी डायलॉग मारना, फिल्मी डायलॉग मारना, विपक्ष को गाली देना, अपनी गोदी मीडिया के जरिए अपना प्रचार करवाना बहुत आसान है। मगर देश हित में अगर आप काम करते हैं तभी आपका माद्दा, आपकी हिम्मत, आपकी साहस, आपका शौर्य पता चलता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए, उन्होंने कहा है कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब रूस आर्थिक तंगी में है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से लंबा चौड़ा भाषण दिया। ऐतिहासिक भाषण। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्रियों ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया, इतना लंबा भाषण किसी ने नहीं दिया। और यह कहना बहुत आसान है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया और उसने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया? क्या माननीय लेजर आइज एस जयशंकर अब भी खामोश रहेंगे? क्या पीयूष गोयल, जो लगातार अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर रहे थे, वह अब भी खामोश रहेंगे? वो डोनाल्ड ट्रंप जो एक अरसे से भारत का अपमान कर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले, और अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे आगे भारत झुक गया। सबसे बड़ी बात जो अब तक नहीं हुआ था, पाकिस्तान का दर्जा अमेरिका की निगाह में भारत से ऊपर हो गया है और उसके बावजूद भारत लगातार अमेरिका के सामने झुक रहा है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप का यह ताजा बयान इसी बात का प्रमाण है। और भारत के लिए सबसे बड़े झटके की बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा निकली है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? समझिए, यह बातचीत बेनतीजा निकली, यानी कि भारत पर दबाव है, रूस पर भी दबाव है। ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि रूस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, यानी कि भारत के पास भी बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रह जाते हैं। सुनिए, फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कह क्या रहे हैं। Sense that Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pitch. Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up to the world? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot. And others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. एक बार फिर मैं बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू में क्या कहा आपके स्क्रीन पर। पुतिन जब इस बातचीत की मेज पर आए तो लगता है कि वे आर्थिक दबाव में हैं। शायद अब तक उठाए गए कदमों ने उन्हें आर्थिक तंगी में डाल दिया है। यहां पर उनसे सवाल पूछा जाता है, क्या इसमें आर्थिक पहलू भी है, यानी क्या रूस दुनिया के लिए खुलना चाहता है? जवाब में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दरअसल उसने एक बहुत बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है। भारत जो लगभग 40% तेल ले रहा था, चीन काफी खरीद रहा है और कुछ अन्य देश भी। अगर मैं जिसे सेकेंडरी सेक्शन या सेकेंडरी टैरिफ कहते हैं वो लगाऊं तो यह रूस के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं यह करूंगा, हो सकता है कि जरूरत ही ना पड़े। अब आपने गौर किया होगा, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में बयान दिया और इसका हिंदी में अनुवाद मैंने आपको बताया। उसमें उन्होंने एक और बात कही कि रूस ने अपना एक बहुत बड़ा ग्राहक खो दिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि चीन मेरे आगे झुक गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि चीन ने भी रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। यह उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारत इस दबाव के आगे झुक गया, कम से कम जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, मगर चीन नहीं झुका। चीन के साथ बातचीत भी जारी है। चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नर्म है, पाकिस्तान को लेकर रवैया नर्म है, वो हम सब जानते हैं। यानी कि भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन, पाकिस्तान, दोनों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नर्म दिखाई दे रहा है और यहां पर खामोशी पसरी हुई है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि रूस के साथ जो बातचीत बेनतीजा निकली है वो भी भारत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। यानी कि एक तरफ यह कहना कि भारत मेरे आगे झुक गया है, अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, मगर फिर
चीन अब भी रूस के साथ व्यापार कर रहा है। चीन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कह रहे हैं। हुआ क्या मोदी जी? आपने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था। आपने तो कोरोना में उनको यहां भारत में निमंत्रण दिया था, बगैर इस बात की परवाह किए कि इतना बड़ा लाव लश्कर और इतने बड़े लाव लश्कर के साथ डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कोरोना के दौरान इसका असर गुजरात पर पड़ सकता है। मगर यह सब आपने किया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हो रहा है? और जैसे मैंने बताया, बातचीत बेनतीजा। इस बारे में क्या खबर है और इसके क्या मायने हैं, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नो डील अंटिल देयर इज अ डील। सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग में काफी प्रगति हुई, लेकिन यूक्रेन युद्ध पर अभी कोई डील नहीं बनी। अब जिम्मेदारी यूक्रेन पर। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि अब युद्ध विराम के लिए बातचीत की जिम्मेदारी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर है। उन्होंने बताया कि जल्द ही ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात तय की जाएगी। दोनों चाहते हैं मैं वहां मौजूद रहूं, ट्रंप ने कहा। कई बातें साफ नहीं है। दोनों नेता अलास्का से करीब 6 घंटे की बातचीत के बाद लौटे। पुतिन ने भी बातचीत को सकारात्मक बताया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब जो है वो नहीं दिया। दोनों पत्रकारों से रूबरू हुए मगर सवालों के जवाब नहीं दिए। और यहां पर पुतिन ने कहा कि आप अगले राउंड की बातचीत के लिए जो है रूस पहुंचिए। और इसका जवाब ट्रंप ने किस तरह से दिया, आइए सुनते हैं। We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाना चाहते हैं, कहते हैं कि दोनों नेता जो हैं चाहते हैं कि मैं अगली बातचीत में आऊं, उनके बीच मौजूद रहूं, और अगर यह अपील की जाएगी तो मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। A big day today, and you're going to fly back, I assume, to our nation's capital, and probably have time to reflect on this day. The next step, you had said that you wanted a meeting as quickly as possible, maybe with you, President Zelensky, and President Putin. Yeah. I don't know if I trust the two of them in a room alone together. I think it would be better if you are there. Well, they both want me there. Did that come up? Yeah, it did. I mean, they both want me there, and I'll be there. You got to see it out. And it is a big day. I think either way it's a big day, but if we get this solved, it's a really big day because we're going to save a lot of lives. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है इस पूरे मामले को लेकर, जो उनके तेवर हैं वही गलत हैं। वो सारा ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ रहे हैं। वो यूक्रेन जो रूसी आक्रमण का शिकार रहा है, क्योंकि हमला किसने किया? हमला रूस ने किया, यूक्रेन ने तो किया नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को जो बाइडेन, जो इससे पहले राष्ट्रपति थे, अनाप शनाप पैसा दिया, जिसके चलते उनकी आदत खराब हो गई। अब झुकना तो ज़ेलेंस्की को पड़ेगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Ukraine has to agree to it. Maybe they'll say no because Biden handed out money like it was candy. And Europe gave them a lot of money. You know, we gave them $350 billion. Europe gave them much less, but still a lot, $100 billion. मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ये जो बातचीत बेनतीजा निकली है, इसका असर और इसकी गूंज भारत में भी सुनाई पड़ेगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही आसान लफ्जों में कह दिया कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया है। 50% टैरिफ पहले से लगा हुआ है। सवाल यह कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को कितना ब्लैकमेल करेंगे और भारत कितना बर्दाश्त करेगा। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए हाल में क्या कहा था कि किसानों के लिए अगर मुझे कोई निजी कीमत भी चुकानी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं।
किस निजी कीमत की आप बात कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी के संदर्भ में कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि गौतम अडानी के चलते भारत को कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं? क्योंकि अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी कर दिया है। सबसे बड़ी बात, वो वारंट यहां पर सर्व नहीं हुआ है। सरल शब्दों में, वो वारंट गौतम अडानी को पेश नहीं किया गया है। और कल्पना कीजिए, अगर इसको लेकर अमेरिकी अदालत या अमेरिकी सरकार सख्त तेवर अपना लेती है, तो यह भारत के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी की वजह बनेगा। और दूसरी तरफ रूस के साथ बातचीत बेनतीजा। रूसी पक्ष इस बारे में क्या कह रहा है, गौर किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब नहीं दिए, क्योंकि उनके बयानों में ही सब कुछ कह दिया गया था, ऐसा क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा। पूरी तरह से विस्तार में बयान दिए गए। दिमित्री पेस्कोव ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ बयान क्यों पढ़े। RIA नोवस्ती न्यूज एजेंसी के मुताबिक पेस्कोव ने कहा, बातचीत वाकई बहुत पॉजिटिव रही और दोनों राष्ट्रपतियों ने इसके बारे में बताया। यही वो बातचीत है जो हमें भरोसे के साथ आगे बढ़ने और समाधान के रास्ते तलाशने की दिशा में काम करने का मौका दे रही है। और डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पूरा संकट कहां जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सोच की वजह से भारत, जो एक पारंपरिक दोस्त रहा है, दोनों लोकतंत्र रहे हैं, भारत उसे लगातार गंवा रहा है। और जाहिर सी बात है, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे विदेश मंत्रालय का है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का है, हमारे वार्ताकारों का है, कि न जाने इन्होंने अमेरिका के साथ जो रिश्ते रहे हैं, खासतौर से ट्रंप आने के बाद, उन्होंने लगातार इसे रसातल में घुसने दिया। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे संकट को लेकर, इस पर गौर किया जाए आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दोनों चाहते हैं कि वो उनकी संभावित मुलाकात में मौजूद रहें, जहां शांति का रास्ता निकालने पर बात होगी। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, दोनों चाहते हैं कि मैं वहां रहूं और मैं रहूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें भरोसा है कि शांति जल्दी आ सकती है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, काफी जल्दी, हां। ट्रंप ने यह भी माना कि उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को हल्का समझ लिया था। उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वादा किया था कि वे ये युद्ध 24 घंटे में खत्म कर देंगे। मुझे लगा था कि यह सबसे आसान कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन यह सबसे मुश्किल निकला। मगर हकीकत यह है कि ना वो रूस यूक्रेन के संघर्ष को खत्म कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, उसने गजा में आतंक मचा रखा है। ईरान को अब भी धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ईरान पर भी ध्यान को भटकाने के लिए नेतन्याहू कभी भी हमला कर सकते हैं। सीरिया के साथ हालात तनावपूर्ण हैं। लेबनान पर भी याद कीजिएगा नेतन्याहू ने हमला किया था। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू के हौसले बुलंद हो गए हैं। और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप क्या कह रहे हैं कि जिम्मेदारी उसकी है जो इसका शिकार है, यानी कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। और यहां भारत को लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत के बारे में विवादास्पद बयान दे रहे हैं, मगर यहां खामोशी पसरी हुई है। यह सवाल है दोस्तों, और यह सवाल किए जाएंगे, और इससे बचने का कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। छद्म राष्ट्रवाद पर या दूसरों को देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना, यह नारा देना कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, अरे आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता भाई साहब। आप राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं। उस व्यक्ति ने यह कह दिया कि मेरे दबाव के चलते भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब तो कुछ कहिए, कुछ तो कहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।